हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ फील्ड में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उन सभी में जो है एक से गुना किया हुआ है, तो गुणनफल के रूप में जो है पुनः वही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या है और गुना करते हैं एक से तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है ना। पूर्णांक संख्या है और गुना करते हैं तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक परिमेय संख्या है और गुना करते हैं एक से तो फिर से जो है आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। या इस तरह से हम इसको ऐसे देखें, पूर्ण संख्या के रूप में हम a को ले लेते हैं और a को गुना करते हैं एक से, या फिर 1 को गुना करते हैं a से, ठीक ना। तो आपको गुणनफल के रूप में जो है a प्राप्त होगा किसी भी स्थिति में, है ना। और इसी तरह अगर पूर्णांक के रूप में हम b को लेते हैं तो b को करेंगे गुना a से, या 1 को गुना करेंगे b से, तो आपको गुणनफल के रूप में b प्राप्त होगा, है ना। और अगर परिमेय संख्या के रूप में हम c को लेते हैं तो c को गुना करेंगे 1 से और 1 को गुना करेंगे c से, तो बराबर में आपको गुणनफल के रूप में c प्राप्त होता है। a क्या है? a एक पूर्ण संख्या है, b पूर्णांक है और c परिमेय है। ये एक तरह का पैटर्न बन रहा है, इसे हम एक का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इन सभी संख्याओं में जो है एक से गुणा किया हुआ है और गुणनफल के रूप में जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर से वही संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह के गुणनफल को, इस तरह के गुणा को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और गुणात्मक तत्समक के रूप में एक जो है आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये एक ही जो है गुणात्मक तत्समक कहलाता है। किसी भी संख्या के गुणा के लिए जो है एक एक गुणात्मक तत्समक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। है ना, सभी संख्याओं के गुणा के लिए एक गुणात्मक तत्समक है ना, गुणात्मक तत्समक है। तो यहाँ पे आपको दो सवाल बनता है, दो क्वेश्चंस बनता है कि गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं। ठीक है, गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं। और दूसरा है क्यों कहते हैं, है ना। अगर गुणात्मक तत्समक किसी भी चीज़ को कहते हैं तो क्यों कहते हैं। जैसे गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ आपको एक वर्ड बोलना है, एक, है ना। एक जो है गुणात्मक तत्समक है। अगर कोई पूछे आपसे या कहीं पे आप क्वेश्चंस देखें कि गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में एक रहेगा, उसको क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। अगर पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक को ही गुणात्मक तत्समक क्यों कहते हैं, है ना, एक को ही गुणात्मक तत्समक क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना है कि क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं
सभी संख्याओं के साथ गुणा करने पे जो है, एक को गुणा करने पे वही पुनः जो है वही संख्याएं प्राप्त होती हैं, पुनः जो है वही संख्या प्राप्त होती है और गुणनफल के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकमात्र ऐसा संख्या है कि किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर कोई भी गुणनफल के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम गुणात्मक तस्मक के बारे में जान पाए। ठीक है, और आगे इसी तरह का जो है वीडियो हम लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और इसको जो है आगे शेयर भी करना है, बढ़ाना भी है ना, ताकि दूसरे बच्चे के पास भी पहुंच सके और वो जानकारी जो है हासिल कर सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।